बुलाए है एक हम लोग स्पोर्ट्स और फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जा रहे हैं। और जिस तरह की तैयारी हमने किए है, जिस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमने लिए हैं इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट औरंगाबाद में कब हुआ था मुझे पता नहीं है। हम लोग की आईजे फेस्टिवल नाम से ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम शुरू कर रहे हैं उसमें क्रिकेट रहेगा, उसमें फ़ुटबॉल है, उसमें बॉडी बिल्डिंग है और कुश्ती के मुकाबले है। तो यानी कि हर तरह के गेम्स को हमने इसके अंदर इंक्लूड करने का निर्णय लिया है। और ये आम खास मैदान के ऊपर होने वाला है। 30 अक्टूबर से 19 नवंबर तक के बीच में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। एक ग्राउंड के ऊपर पूरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है और जैसा हमने बताया कि हमारी ख्वाहिश है कि आम खास मैदान के ऊपर स्टेडियम बने, तो हमने उसे एक स्टेडियम का लुक दिया है। ये पूरा इवेंट जो है एक थीम के अतराफ़ में घूमेगा और वो है कि नशा मुक्त औरंगाबाद, ड्रग फ्री औरंगाबाद। तो जितने भी हमारे इसमें टी शर्ट्स पहनेंगे या जर्सीज़ रहेगी या बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर भी जो भी चीज़ लगेगी उसके ऊपर हर एक के ऊपर हम लोग ड्रग फ्री औरंगाबाद और नशा मुक्त औरंगाबाद का कैंपेन हम इस 20 दिनों के इवेंट के अंदर हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। 30 तारीख़ के दिन यानी कि परसों शाम में 6 बजे इसका इनाग्रेशन आम खास मैदान के ऊपर होने जा रहा है। अब इनाग्रेशन का मतलब ये है कोई रिबन नहीं काटी जाएगी, किसी का भाषण नहीं होगा। हमने हमारी जितनी भी टीम्स रहेगी वो ग्राउंड के ऊपर पूरे उनके जर्सीज़ के साथ मौजूद रहेगी। हमने जितने भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको हमने उसके लिए इनवाइट किया है। प्लस साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक पक्ष के जो नेता है, जिसमें 6 हमारे मंत्री शामिल है, जिसमें हमारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी सभी लोगों को हमने उस इवेंट के लिए इनवाइट किया है। और ये सभी से हम लोग ये करवाने वाले हैं कि ये भी लोग मैदान के अंदर उतरेंगे और मैदान के अंदर उतर के ये सबके हाथ में है तो प्लेकार्ड्स रहेगा नशे के ख़िलाफ़। तो एक मैसेज भी इसके ज़रिए हम देना चाह रहे हैं कि जब नशे की बात आएगी तो कोई राजनीतिक पक्ष नहीं रहेगा, हम सब मिलकर एक यूनाइटेड फ़ाइट अगेंस्ट ड्रग्स, इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं। तो इतने बड़े इवेंट के अंदर आप देखेंगे कि हम सेना वालों को भी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, जितने भी बड़े बड़े इनके मिनिस्टर्स हैं, इनको सबको हम बुलाने वाले हैं। और ये पहला मैच जो है वो दोपहर में 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। एक मैच होगा, उसके बाद फिर ये इनाग्रेशन का इवेंट होगा और फिर रात में ये डे एंड नाइट टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो 30 तारीख से लेके 7 तारीख तक जो है वो क्रिकेट रहेगा। फिर 8 तारीख के दिन फ़ुटबॉल की ओपनिंग रहेगा और 8 तारीख के बाद से बाजू के ग्राउंड के ऊपर फूड फेस्टिवल और शॉपिंग, हम लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी कुछ दुकानें लगाने के लिए, बेसिकली इतने सारे लोग जो आएंगे उनके लिए एक अच्छा फूड फेस्टिवल भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि ब्रेक के टाइम पे वो जा सकते हैं, फैमिलीज़ आके है तो वहाँ पर इसका मज़ा ले सकते हैं। फिर ये फ़ुटबॉल का इवेंट चलेगा 8 तारीख से 16 तारीख के बाद तक और 17 तारीख के दिन एक ख़व्वाली नाइट उसी ग्राउंड के ऊपर होंगी, जिसके अंदर समी सौदागर और दूसरे भी आर्टिस्ट उनको भी बुलाया गया है। तो वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा रहेगा। और 18 तारीख के दिन एक कवि सम्मेलन और एक मुशायरा उसी ग्राउंड के ऊपर आयोजन किया गया है। तो 4 जो है वो हमारे स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ है। और मेरी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक इतना बड़ा कैश प्राइज़ जो है वो आज तक किसी भी टूर्नामेंट के अंदर दिया नहीं गया है। करके हमारा बेसिकली मकसद यही है कि जो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो चाहे वो फुटबॉल के हो, वो आप अगर आम खास मैदान के ऊपर देखेंगे जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, उनके पास बराबर से फ़ुटबॉल भी नहीं है, जर्सीज़ नहीं है, शूज़ नहीं है। तो हमने बहुत सारे जो प्राइजेस रखे हैं वो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छा कोई बॉल ख़रीद सके, बैट ले सके। तो प्राइज़ मनी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखे हैं। क्रिकेट के अंदर हमारा फ़र्स्ट प्राइज़ 5 लाख रुपये है, दूसरा प्राइज़ 3 लाख रुपये है। फ़ुटबॉल के अंदर पहला प्राइज़ 3 लाख रुपये है, दूसरा 2 लाख रुपये है। और इसके अलावा बहुत सारे कैश प्राइजेस भी रखे गए हैं।
मैं आप लोगों को हमारे मोहसिन भाई और जैद जो है, ये पहलवान का है, 2 पहलवान हैं, ये दोनों को तो आप पहचानते ही होंगे। बॉडी बिल्डिंग के लिए है तो ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मुख्तार भाई जो है, ये कुश्तियों के अंदर, मुख्तार पहलवान जो है ये कुश्तियों के बादशाह है। इनका ख़ुद का हरसूल के अंदर अखाड़ा चलता है, बहुत सारे पहलवानों को तैयार किए हैं और मुझे इलेक्शन में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हबीब भाई को तो आप नाम सुनेंगे और समझ जाएंगे कि ये क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं और क्रिकेट का एक जुनूनी दीवाना जैसे अगर कहेंगे तो आप उसको हबीब को ये टाइटल दे सकते हैं। मतलब जिस दीवानगी के साथ वो क्रिकेट के साथ रुचि रखते हैं। अज़हर भाई जो है वो फ़ुटबॉल का हमारा पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। टीम सिलेक्शन, ये पहली मर्तबा हम फ़ुटबॉल के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि फ़ुटबॉल में अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहता है इसमें। हमने एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमने ये तय किया है कि जितने भी प्लेयर्स हमारे पास, कितने 300 प्लेयर्स, तकरीबन 300 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है। अब होता ये है किसी एक महल्ले की टीम आ जाती है, उसके अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उनको मालूम है इसमें लड़ने वाला कौन है, झगड़ने वाला कौन है करके। तो 300 प्लेयर्स का आज के दिन यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ऑक्शन होने वाला है। ऑक्शन मतलब पैसों से नहीं होता है, उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। आपको 200-300 पॉइंट जो भी होते हैं, उसमें आप जो सबसे अच्छा प्लेयर है उसको आप ज़्यादा पॉइंट से आप ख़रीद लीजिएगा। तो हर टीम को ये मौका मिलेगा कि जो जानते हैं, पूरे जितने भी फ्रेंचाइजीज़ है वो सभी लोग जानते हैं कि अच्छा प्लेयर कौन है, हमारी टीम में कौन आना चाहिए। तो एक मिक्स रहेगा कि हो सकता है एक बीड़ बाईपास का खिलाड़ी रहा, तो दूसरा है तो बुड्डी लाइन का रहा, तीसरा कोई शाहगंज का रहा, ऐसा। तो ऐसा कभी भी इनके साथ ये नहीं हुआ है। अपने अपने मोहल्लों की टीम हुआ करती थी, लेकिन हम इसके ज़रिए है तो अलग अलग जगह के बच्चे जो है वो एक टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं करके। तो आप लोगों से ये है, एक अच्छी ख़बर ये भी है कि हम जो बॉडी बिल्डिंग का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 13 नवंबर के दिन, तो ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर जितने भी खिलाड़ी आएंगे इनका सिलेक्शन होगा आपके इंडिया के लिए सिलेक्शन होगा लुधियाना में। लुधियाना के लिए जाएंगे ये लोग, यहीं पे इनका सिलेक्शन होगा और ये लुधियाना जाने के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कंपटीशन होने वाला है मिस्टर इंडिया का, जो लुधियाना के अंदर रहेगा, तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसके ज़रिए बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए यहाँ पे ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आबिद भाई जो है वो हमारे पूरा मेन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये लड़के को मैं बहुत ज़्यादा पहचानता नहीं हूँ, लेकिन ये बिलाल जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि दिन में नहीं तो शाम के वक्त में आइए, एंजॉय करिएगा फेस्टिवल को, स्पोर्ट्स को एंजॉय करिएगा। और मकसद हमारा यही है कि हम जो अच्छे खिलाड़ी है, जैसा हमने क्रिकेट के अंदर ये कंपलसरी किया कि एक प्लेयर जो है वो बाहर से कोई भी लेके आ सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में से एक प्लेयर लेके आ सकते हैं। दूसरा, हमने जो एक प्लेयर कंपलसरी किया है वो एक अंडर 19 क्रिकेटर होना चाहिए, उसी टीम के साथ वो खेलेगा, ताकि एक अंडर 19 का लड़का जब देखेगा कि मुझे इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसका कंपटीशन का लेवल और बढ़ेगा करके। तो कंपलसरी है हर टीम को है तो एक अंडर 19। और सेम वही चीज़ फ़ुटबॉल के लिए भी है। फुटबॉल में 2 प्लेयर्स बाहर के, 3 प्लेयर्स बाहर के ला सकते हैं और एक प्लेयर जो है वो अंडर 19 का है। तो अंडर 19 के प्लेयर के लिए भी बहुत टफ कंपटीशन है, अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे ये है। ये इवेंट चूंकि बहुत बड़ा इवेंट है, 20 दिन का इवेंट है, हम अकेले तो कर नहीं सकते थे, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए हमारे को मदद की है एज अ स्पॉन्सर बोल के। CTR कंपनी है, धूत ट्रांसमिशन है, LRG है और ऐसे कुछ कंपनीज़ है जिन्होंने किसी ने है तो कुछ गिफ्ट्स स्पॉन्सर किए हैं। जैसा फ़ुटबॉल के अंदर नीविया कंपनी ने कहा है कि हम फ़ुटबॉल देंगे करके। तो वो फ़ुटबॉल जब बच्चों के पास जाएगा, एक अच्छा फ़ुटबॉल उनके पास जाएगा, तो यकीनन उनके उसमें भी रुचि उतनी ही रहेगी। तो यही सब बोलने के लिए आपको हमने दावत दिए थे। उस दिन ज़रूर आइएगा, इनाग्रेशन के दिन, क्योंकि हम शहर के तरफ से एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये जो नशे के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, तमाम ऑफिसर्स को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे ग्राउंड का आपने भी प्लेकार्ड लेके
हाँ, तमाम पॉलिटिशियंस को हम ये कहेंगे कि अपना हाथ में एक प्लेकार्ड लेके है तो आप पूरे ग्राउंड का एक ये चक्कर मारिएगा करके उसमें, ताकि नौजवानों के अंदर एक मैसेज जाए। बीच बीच में हम लोग यूनिवर्सिटी की भी कोई एक टीम आ रही है जो नशे के ख़िलाफ़ कोई एक स्किट इनाग्रेशन के दिन पेश करने वाली है करके। तो ये इतने सारे इवेंट्स 2-3 सालों से कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं था उसमें, तो बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हमारा अपना लिमिटेशंस था कि हम कितने टीम, तो क्रिकेट के अंदर हम सिर्फ 10 टीम्स ले पाए हैं और फुटबॉल के अंदर भी 10 टीम्स है। बाकी बॉडी बिल्डिंग और कुश्ती के लिए तो बड़े बड़े पहलवान आ ही रहे हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था। इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं।